बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरहुकूमत इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि इमरान खान से यकीन दहानियाँ हासिल की जा रही हैं कि अगर काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन ना हो सकी, अगर ये चुनतख़ब हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट से ये गैर आइनी तरमीम मंजूर ना करवा सकी और नए चीफ जस्टिस आ गए, काजी फ़ैज़ ईसा साहब घर चले गए, तो नए चीफ जस्टिस की तब्दीली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान का मैंडेट अदालतों और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ज़रिए वापस होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट के अहम तरीन ओहदों पर मौजूद अफराद को नवंबर 2025 से पहले तब्दील नहीं किया जाएगा। सिर्फ इसी सूरत में आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी पार्टी अकोमोडेट किया जा सकता है और इमरान खान को अदालतों से कुछ रिलीफ मिल सकते हैं। और अडयाला जेल में आज अहम तरीन होने वाली मुलाकात जो कि 75 मिनट तक जारी रही, उस मुलाकात के अंदर इमरान खान को इस हवाले से बिलवास्ता पैगाम भी पहुँचाया गया और इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद रेड जोन में होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात, एक अहम तरीन इजलास जो कि कल होने जा रहा था, इन कैमरा इजलास जिसमें आर्मी चीफ और DGISI ने शिरकत करनी थी, वो मुलतवी कर दिया गया है और उसके शेड्यूल के मुतल्लिक अब बाद में ऐलान किया जाएगा। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से मियांवाली के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, पंजाब के दीगर शहरों के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज का जो ऐलान किया गया था, उसको काउंटर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने अगले 90 दिनों के लिए दफ़ा 144 के नफाज की तजवीज़ दी है। जी हाँ, डट के खड़ा है कप्तान, तो फिर खौफ तो ज़रूर होगा। ज़रा सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, यानी कि नॉर्मल ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए आइंदा 90 दिनों में पंजाब के अंदर और दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाए। इन 90 दिनों से आखिरकार मुराद क्या है? मुराद ये है कि जनाब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का पूरा महीना गुजार दिया जाए और इस दौरान बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो हो जाएं, अहम तरीन ओहदों के ऊपर मामलात को काबू किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को एहतजाज करने से रोका जाए। और अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पंजाब के कई शहरों के अंदर, जी हाँ, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के साथ साथ शुमाली पंजाब के भी कई इलाकों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे हफ्ते का स्केजुअल दिया गया है 2 अक्टूबर को। जी हाँ, 2 अक्टूबर को फैसलाबाद के अंदर, मियांवाली के अंदर, भावलपुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी रैलियों और हड़ताल का, एहतजाज का ऐलान किया गया है और 4 अक्टूबर को रेड जोन पहुंचने के हवाले से ऐलान किया गया है और 5 अक्टूबर को लाहौर में जलसे के हवाले से ऐलान किया गया। इसी दौरान इस्लामाबाद के अंदर काजी फ़ैज़ ईसा साहब, मौजूदा चीफ जस्टिस और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस पर नज़र जमाने वाले एक और बेंच उन्होंने जनाब अपनी मर्ज़ी का बना लिया और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सीनियर तरीन जजेस, जिनकी जानिब से एहतजाजी खतूत भी लिखे गए काजी फ़ैज़ ईसा साहब को, और उसको बिल्कुल भी उसकी परवाह न करते हुए काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने तमाम तर हदें जो है वो बेशर्मी की क्रॉस करते हुए एक बार फिर अपनी मर्ज़ी का बेंच बना लिया। और जब मुनीब अख्तर साहब ने इस बेंच के अंदर, बेंच के ऊपर जब उन्होंने एतराज़ात उठाए, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया कि किस तरह से इस बेंच के अंदर एक एडहाक जज को शामिल किया जा सकता है, किस तरह से जजेस कमेटी का गैर आइनी इजलास बुलाया जा सकता है। एक और इजलास उन्होंने सुबह 9 बजे बुलाकर और उसके बाद फिर इस बेंच के अंदर अपने एक और फेवरेट जज नईम अख्तर अफ़गान साहब को शामिल कर लिया। अब ज़रा आप ये देख सकते हैं, ये जो 5 जज साहबान जो इस मामले की समाअत कर रहे हैं, इनके ज़रा नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान। यानी कि ये वो तमाम के तमाम वो जज साहबान शामिल हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों के हवाले से जो फ़ैसला आया उसमें ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ गए, मौजूदा चुनतख़ब हुकूमत के हक़ में गए। और वो तमाम 8 जज साहबान जिन्होंने मुश्तरका तौर पर इत्तफ़ाक़ करके एक फ़ैसला दिया आइन और कानून पर अमल दरामद करने के हवाले से कि ये मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ हैं, उनको साइड लाइन कर दिया गया। और अब मुसलसल जो
आइनी केसेस के हवाले से, सियासी केसेस के हवाले से जो बेंच बनाए जा रहे हैं उनमें इन तमाम तर जजों को कार्नर किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जाती है कि अगर इनमें से किसी 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच के अंदर कोई जज शामिल भी किया जाए तो उनकी तादाद 1 से ज़्यादा ना हो, ताकि 1 के मुकाबले में 4 और 2 के मुकाबले में 1 इस तरह के जजेस से जो है वो अपनी मर्ज़ी के हवाले से फ़ैसले करा लिए जाएँ। अब भी ये जो बेंच बनाया गया है इसके मुतल्लिक ज़राए का यही दावा है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में बना ये जो 5 रुकनी बेंच है, जिसने आज एक बार फिर गैर आइनी और गैर कानूनी समात की, जिसमें मुनीब अख्तर साहब की जगह नईम अख्तर अफ़गान साहब को शामिल कर लिया गया है, इसके ज़रिए 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था उसे उड़ा दिया जाएगा और ये फ़ैसला दिया जाएगा कि जनाब लोटे भी वोट अपनी सियासी जमात के ख़िलाफ़ दे सकते हैं, उनका वोट भी गिना जाए। मकसद क्या है? ये गैर आइनी तरमीम किसी न किसी तरीके से करवा ली जाए। इसी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़कर धौंस के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, लालच के ज़रिए, खौफ के ज़रिए, दबाव के ज़रिए किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 से 7 अरकान असम्बली का वोट ले लिया जाए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब अगर हमायत करते हैं तो फिर भी इनकी जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं हो रही। ये है जनाब इनका मकसद, ये है इनका मतम नज़र। और इस हवाले से काजी फ़ैज़ ईसा साहब जनाब बेशर्मी की तमाम तर हदें पार कर चुके हैं और वो तमाम बड़े एंकर, वेले कालम नगार, मुलाजम, साफ़ी, तमाम उनके फेवरेट यूट्यूबर्स जो किसी वक्त उनको बड़ा इनकलाबी समझा करते थे, इस वक्त दांतों में उंगलियां दावे बैठे हुए हैं। और उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़े हैं, माजी में इसकी मिसाल बिल्कुल भी पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। अब भी प्लानिंग के तहत ऐसा बेंच बनाया गया कि 4 जज साहबान से तो ये फ़ैसला दिलवा दिया जाए कि नहीं जनाब ये 63A वाला मामला वापस किया जाए और काजी फ़ैज़ ईसा साहब को इजाफ़ी या इख्तलाफी नोट लिख दें कि नहीं जनाब ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, दरमियानी राह। और बज़ाहिर ये करने की कोशिश की जाए बताने की कि देखें जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब तो बड़े इनकलाबी जज हैं। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ भी किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एतराज़ किया गया। उस एतराज़ को रद्दी की टोकरी में काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने फेंक दिया, बल्कि अब तो अदालत के अंदर कहके लगाए जाते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और बाकायदा तौर पर जंग जियो ग्रुप उसको बड़े ही तंज़िया अंदाज में रिपोर्ट करता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को वहाँ पर जो है उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती। हाफिज़ नईम साहब बोले जनाब जमात इस्लामी के अमीर कि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब तोसी ना लेने का ऐलान कर दें तो आइनी बहरान ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए जनाब बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, बड़े हौसले की, बड़ी गैरत की ज़रूरत होती है कि आप ये कह दें कि नहीं जनाब मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो फिर ये ऐलान हम काजी फ़ैज़ ईसा साहब से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसलिए यही मशवरा है जनाब हाफिज़ साहब को कि वो भी जनाब असल अपोजिशन का हिस्सा बन जाएं और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वो जो धरने या रैलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए करते हैं उनसे जल्द अज जल्द जान छुड़ा लें। और साद रफ़ीक साहब भी जनाब बोले, मौसूफ़ कहते हैं कि सियासी जमातों ने कुछ नहीं सीखा। ये भी कभी कभी बोलते हैं ये बताने के लिए कि ये बड़े इनकलाबी हैं या बड़े जनाब ये असूल परस्त हैं और कह रहे हैं कि कोई हमें दफन नहीं कर सका तो ना ही हम किसी को दफन कर सकते हैं। तो जनाब आपको तो दफन कर दिया पाकिस्तानी अवाम ने, किसने कहा कि आपको कोई दफन नहीं कर सका? हाँ, ये ज़रूर है कि आप सरेदस्त आज की तारीख़ तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दफन नहीं कर सके, खुदा न ख्वास्ता, और ना ही आइंदा कोई जो है वो माजी जो मुस्तकबिल करीब में कोई इस किस्म के आसार नज़र आते हैं कि आप इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे दफन करें। तो ये जो बीच बीच का रास्ता है ना, मुनाफिकाना रविश और पॉलिसी, इसको ज़रा आप छोड़ें, खुलकर ज़रा सामने आएँ। मौसूफ़ कहते हैं कि अपनी सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ बात नहीं की जा सकती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो आपने देखा कि अकबर एस बाबर साहब जैसे लोग तो इमरान खान के ख़िलाफ़ किस हद तक चले गए और जस्टिस वजी जैसे लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ किस हद तक चले गए। दीगर भी कई मिसालें, हामिद खान साहब जैसे लोग, फैसल वाडा साहब जैसे लोग, कई दीगर मामलात कहाँ तक चले गए। आप अपनी सियासी जमात के हवाले से ज़रा बताएं कि वहाँ कोई बात कर सकता है पार्टी क़यादत के हवाले से? आप ख़ुद अपने मुतल्लिक़ ही बता दें कि आप कब और किस तरह से कैसे कब कहाँ बोलते हैं। आप कहते हैं जनाब हमने कहा था सियासी जमातें बारियाँ देगी, कल हमारी बारी थी, आज इनकी बारी है। तो जनाब अगर इसी तरह बारियाँ आप लगाते रहे तो फिर ये बारियों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। नवाज़ शरीफ साहब भी बोले हैं जनाब, नवाज़ शरीफ साहब जो कि बड़े दिनों से खामोश थे वो भी जनाब बोले हैं और मौसूफ़ ने यह कहा है कि नहीं जनाब हम जो है वो पाकिस्तानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और कहते हैं ना माजी में हमने तनहा छोड़ा है और न आगे तनहा छोड़ेंगे।
कहते हैं मुश्किल वक्त में पहले कभी भी हमने अवाम को तना नहीं छोड़ा, ना अब छोड़ेंगे। मियाँ साहब क्यों झूठ बोलते हैं? 2 दफ़ा तो आप पाकिस्तानी अवाम को धोखा दे के भाग चुके हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तानी अवाम को तना नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तानी अवाम आपकी इन बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बिलाखिर चुप कर रोज़ा तोड़ा भी तो ऐसे वक्त के ऊपर तोड़ा है कि जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आपकी गर्दन के ऊपर पैर है और कहा जा रहा है कि आप जल्द अज जल्द ये आइनी तरमीम मंजूर करवाएं, और आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मर्ज़ी नहीं है, ये सब कुछ शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तो ये जनाब कभी गर्दन पर हाथ, कभी पैरों में हाथ, ये आप दोनों भाइयों का 90 की दहाई से वतीरा है, बल्कि 80 की दहाई से। तो तमाम तरह हक़ाइक़ किताबों के अंदर, अखबारात के अंदर मौजूद है। आप पाकिस्तानी अवाम को इस हवाले से मज़ीद जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अली अमीन गंडापुर की 75 मिनट मुलाकात हुई है। इमरान खान से अडयाला जेल में डी चौक में एहतजाज पर मुशावरत की गई है। अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुँचे, गेट नंबर 5 से जेल के अंदर रवाना हुए। इमरान खान की बहन अलीमा खान, जमशेद बरकी, सलमान अकरम राजा, शेख मोहम्मद सलमान एडवोकेट ने भी अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो मुलाकात थी वो तकरीबन 75 मिनट तक जो है वो जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुल्की और पार्टी के साथ साथ सियासी सूरत-ए-हाल जो है वो उस पर बातचीत की गई। मुलाकात में 28 सितंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर भी बात हुई। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज के बारे में मुशावरत की गई। इमरान खान ने पूरा प्लान अली अमीन गंडापुर साहब के सामने रखा, बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को मोबिलाइज़ किया जाए और किस तरह से डी चौक में इस तारीखी एहतजाज और ये जो धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है इसको अरेंज किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया की आज़ादी के लिए मुल्क गिर एहतजाज की ताज़ा कॉल दे रखी है जनाब, और इमरान खान से मंसूब ऐलान के मुताबिक जो उनके एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया, 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हुकूमत ने दारुल हुकूमत में अवामी इज्तिमात जलसों पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है, और एक एक्ट अमन आमा एक्ट 2024 जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर नाफिज किया गया, उसमें कहा गया कि जो पार्टी एहतजाज करना चाहती है वो एक पहले इवेंट कोऑर्डिनेटर बनाए, फिर 7 दिन पहले इज्तिमा मुनक्कद करने की इजाज़त, ज़िला मजिस्ट्रेट को ख़त पता नहीं क्या फ़लाँ, यानी जमात इस्लामी जब चाहे एहतजाज कर ले, तैरुल कादरी साहब जब चाहें एहतजाज कर ले, और मौलाना फजल रहमान साहब जब चाहें एहतजाज कर लें, दीगर लोग जब चाहें, ताजिर तंजीमें, बुखला तंजीमें जब चाहें एहतजाज कर लें। लेकिन ये सारी पाबंदियाँ किसके लिए हैं? इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि तमाम तर सियासी जमातें मिल मिला कर भी एहतजाज कर लें तो इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकती, इतने कारकुनान इकट्ठे नहीं कर सकते जितना इमरान खान के सिर्फ एक दिन के नोटिस पर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम घरों से बाहर निकल आते हैं। और फिर वफाकी हुकूमत ने ख़ुद को यह भी एक इख्तियार दे दिया कि वो किसी भी मखसूस इलाके को रेड जोन, हाई सिक्योरिटी जोन के तौर पर नामजद कर दे और वहाँ हर किस्म की किसी भी इज्तिमा के ऊपर पाबंदियाँ लगा दे। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान को यह पैगाम भी भिजवा दिया गया है कि अगर जनाब अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी अगर आप हमारे साथ को डील करना चाहें, कोई NRO देना चाहें, लेना चाहें, तो अभी भी काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं हुई, अभी भी जो है वो असम्बलियों से आइन और कानून गैर आइनी तौर पर तब्दील नहीं किया जा सका, अभी भी आपको अकोमोडेट किया जा सकता है, अभी भी आप जेल से बाहर आ सकते हैं, आप हमारी कुछ शराइत मान लें। ज़राए का दावा है एक बार फिर वही शराइत इमरान खान के सामने रखेंगी जो उससे पहले रखी जाती रहीं कि आप सरे दस्त अगले 1 साल के लिए नवंबर 2025 तक खामोश हो जाएं, इस चुनतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बात ना करें। अगर आप अगली एक्सटेंशन की सिर्फ ये नहीं कहा गया कि जनाब आप आर्मी चीफ तब्दील नहीं करेंगे मैंडेट की वापसी के बाद, बल्कि ये भी कहा गया कि अगर आप अगली एक्सटेंशन नवंबर 2025 में होने वाली मुजव्ज़ा जो है वो एक्सटेंशन के हवाले से यकीन दहानी करा दें तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन और ये आइनी तरमीम रोकी जा सकती हैं। और डेफिनेटली किस तरफ इशारा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान की तरफ जिन्हें तोड़ा जाएगा, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ जिनसे आज भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, कंपनी के नुमाइंदे ने मुलाकात की है और एक बार फिर उन्हें ये पैगाम दिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब आपको काफ़ी कुछ मिलेगा अगर आप इस आइनी तरमीम में हमारे साथ आते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी सरेदस्त इस मामले के ऊपर जो है वो इनकार किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि बुशरा बीबी को जेल में रातों को जगाकर उनके बालों की भी तलाशी ली जाती है, उन्हें तंग किया जा रहा है इमरान खान को तोड़ने के लिए, ज़हनी अजियत दी जा रही है उन्हें, लेकिन वो इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हुई हैं, उनकी ताकत बनी हुई हैं। और मरीम नवाज़ की जो खातून हुकूमत ख़ुद को कहती हैं वो ख़वातीन अरकान के ऊपर भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रही हैं। ज़राए का दावा है कि कौमी असम्बली और सेनेट में सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का कल होने वाला इन कैमरा इजलास मुलतवी कर दिया गया है और इजलास के आइंदा शेड्यूल के से मुतल्लिक बाद में बताया जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ और DGISI जो हैं
वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग देने जा रहे थे। इस ब्रीफिंग से पहले DGISI और आर्मी चीफ की मौजूदा चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी होनी थी इसी सियासी माहौल के तनाज़र में, लेकिन अडयाला जेल में होने वाली बड़ी डेवलपमेंट और दीगर अदालतों से आने वाली बड़ी डेवलपमेंट को देखते हुए सरेदस्त इसको कैंसिल कर दिया गया है और अब बाद में इस हवाले से किसी भी तारीख का ऐलान किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।